हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? चलो आज करते हैं ईथर की केमिकल रिएक्शन। ईथर केमिकल रिएक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ कौन सी केमिकल रिएक्शन फर्स्ट है? क्लेवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर। क्लियर स्टूडेंट्स? सबसे पहला क्लेवेज ऑफ CO सबसे पहले लेंगे कि CO बॉन्ड है फंक्शनल ग्रुप है, बहुत ही लेस रिएक्टिव है CO बॉन्ड। तो ROR रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अब रिएक्शन करते हैं तो CO बॉन्ड ब्रेक होगा। CO बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे R की जगह X आ जाएगी स्टूडेंट्स, RX। क्लियर स्टूडेंट्स? NROH। क्लियर? OH, R एक रह गया, OH एक दूसरा ले लेते हैं, अभी लेते हैं ROH। फिर से वही रिएक्शन कंटिन्यू चल रही है स्टूडेंट्स। अब देखो, क्योंकि अब फिर से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे भी दूसरा बॉन्ड भी, तो RX प्लस H2O। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से जब RO बॉन्ड मतलब CO बॉन्ड होता है तो 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो उसको अल्काइल हैलाइड मिल रहा है, अल्काइल हैलाइड मिलेगा, 2 टाइम्स अल्काइल हैलाइड मिलेगा स्टूडेंट्स। एंड जो रिएक्शन हो रही है स्टूडेंट्स उनमें 2 टाइम्स 2 स्टेप में होगी तो इजीली हम आर हैलाइड ही मिल पाएंगे हमें। क्लियर? देन इसकी फिनाइल के साथ भी करते हैं स्टूडेंट्स। अब देखो इनके साथ एराइल ईथर ग्रुप में क्लेवेज अल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड बराबर है मोर स्टेबल एराइल ऑक्सीजन बॉन्ड। स्टेबल है, हमें भी पता है, दिस इज मोर स्टेबल प्लस HX। क्लियर? नाउ क्या बनेगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे इजीली पता चल जाता है, H यहाँ पे जाएगा और तो RX फिनॉल एंड RX। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे ईथर्स 2 डिफरेंटली अल्काइल ग्रुप और ऑल्सो क्लेवेज इन सेम मैटर। यहाँ पे देखो 2 डिफरेंट ग्रुप है तो उनके बीच में भी हम बना सकते हैं, ये एक ग्रुप और एक दूसरा ग्रुप, ये भी अल्काइल ग्रुप, ये भी अल्काइल। पर ईथर ये बेंजीन वाला मतलब कि एक कौन सा ग्रुप था? ये अल्काइल जो सीधा है, ये स्ट्रक्चर कौन सा है? ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर हुआ है। नाउ फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? दिस इज RX एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे R डेज ये O रह गया, R डेज OH। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे कौन सा हेलोजन लेना चाहिए? तो सबसे पहले I, अगर आयोडीन लेते हैं तो जल्दी से रिएक्ट करते हैं, देन Br लेते हैं तो वो भी रिएक्ट करते हैं, एंड देन Cl। तो उसकी रिएक्टिविटी भी स्टूडेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिस तरह से हम लेंगे उस हिसाब से कॉन्सेंट्रेशन लेवल हाई होगा, टेम्परेचर इस हिसाब से हम वर्क करेंगे, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड HI और HBr एट हाई टेम्परेचर के ऊपर होगा, वर्क करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ एक टर्सरी ले लेते हैं स्टूडेंट्स, टर्सरी अल्काइल ले लेते हैं, टर्सरी। तो टर्सरी का एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 C CH3C। नेक्स्ट एग्जांपल है टर्सरी का NOCH3। क्लियर स्टूडेंट्स? प्लस HI के साथ का वर्क करते हैं। नाउ अब क्या होगा? यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे OH हो जाएगा, क्या होगा? यहाँ पे CH3, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा तो CH3OH। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ CH3OH, एंड देन बाकी क्या रह गया? इतना। तो क्या बाकी रह गया? CH3C CH3 एंड यहाँ पे वो जो बॉन्ड ब्रेक हुआ I, क्योंकि आयोडीन के साथ वर्क करता है। बट स्टूडेंट्स ये 2 स्टेप में ये रिएक्शन हो रही है, डायरेक्ट रिएक्शन नहीं हो रही है, टर्सरी भी करेगा। तो चलो दोनों स्टेप हम देखते हैं, इजीली हो जाता है।
CH3। पहले क्या बनेगा, दोनों के दोनों स्टेप दिखते हैं हमारे पास, इतना तो टाइम है। नाउ ये क्या बनेगा, ये H बनेगा, प्लस बनेगा। स्टूडेंट फर्स्ट स्टेप है वो बहुत ही स्लो बनेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ पे? तो क्या होगा, स्लो स्टेप। तो अब क्या होगा, CH3C, CH3 CH3, ये पॉजिटिव बन जाएगा। क्लियर? N CH3 OH, यहाँ OH। क्लियर? ये पॉजिटिव बना, उसी के अंदर ये पहले पॉजिटिव बन गया। अब नाउ इसके ही अंदर हम सेकंड स्टेप यहां से होगा, I को ऐड करेंगे, I माइनस को। दिस इज फर्स्ट स्टेप। क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन, और ये इस तरह से दो स्टेप बनते हैं। तो ये थे हमारा क्लेवेज ऑफ ईथर। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लेवेज और ईथर में अगर अटैक आयोडीन आयन वो CH3 को ब्रेक करते हैं, आयोडीन है पहले इसको ब्रेक करते हैं इसको, देन उसके बाद CH3I, ये फ्रॉम CH3 है, फिनोल में ये इस तरह से होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में इजीली ये वर्क करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ थर्ड है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बहुत सारी रिएक्शन है स्टूडेंट्स, तो इसको कर देते हैं हम लोग, क्या बोलते हो, कर देते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन साथ में कर ही देते हैं, बहुत इजी है, हमने उसमें हेलोजन में से भी करा है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमें कुछ इतना डिटेल में जाना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमने जो 6 चैप्टर थे उसमें भी करे थे। सब्स्टिट्यूशन बहुत इजी है स्टूडेंट्स, इसमें कुछ पहले तो इसका जो स्ट्रक्चर है, हमें जो फिनोल का उसको जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो एग्जाम में नहीं आते, तो डायरेक्ट रिएक्शन ही की ही बात करेंगे। हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन। अब देखो ईथर का हेलोजिनेशन मतलब OCH3 लेना है स्टूडेंट्स, क्या कहेंगे उसको, ईथर के हेलोजिन एनिसोल। नाउ ब्रोमीन के अंदर इथेनोइक एसिड और डायरेक्ट रिएक्शन होगी स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में यहां कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई अलग जगह पे ही वो अटैच होंगे, और ये है मेटा एंड पेरा को प्रिफर करने वाले, तो यहाँ पे होंगे OCH3 एंड यहाँ पे Br। अब इसका नाम भी लिख लेंगे, पेरा ब्रोमो एनिसोल, ये ज्यादा मिलेंगे, और इसका नाम क्या है, ऑर्थोब्रोमो एनिसोल। ये कब मिलेंगे, माइनर। क्लियर स्टूडेंट्स? ये इस तरह से मिलेंगे। नाउ सेकंड रिएक्शन को देख लेते हैं, बहुत इजी इजी रिएक्शन है स्टूडेंट्स यहाँ पे। फ्रीडल क्राफ्ट FC रिएक्शन, FC रिएक्शन दो टाइप की होती है, एक तो मिथाइल ग्रुप को या इथाइल ग्रुप को ऐड करना, एक इथाइल एसीटेट ग्रुप को ऐड करना। तो फर्स्ट मिथाइल ग्रुप को ऐड करने की बात करेंगे हम, OCH3 CH3Cl मिथाइल क्लोराइड एनिसोल, अब नाम पता है। नाउ एनहाइड्राइड AlCl3 पता है, लास्ट टाइम हमें करा था 6 चैप्टर में, वैसा का वैसा ही करा था, बस हेलोजन था और कुछ नहीं।
क्या मिलेगा हमें स्टूडेंट्स? मैं स्पीड से नहीं जा रही हूँ स्टूडेंट्स, बट हमारा ऐसा हो चुका है, तो जिसके लिए हो चुका उसके लिए टाइम बिगाड़ने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। जिस टाइप का हमें हो चुका है उसके लिए टाइम नहीं बिगाड़ना, वो तो पता चल ही जाता है। इलेक्ट्रोफिलिक क्या है, न्यूक्लियोफिलिक क्या है। 2 मिथॉक्सी क्या नाम होगा? 2 के ऊपर मिथॉक्सी, सॉरी 2 मिथॉक्सी टोल्यूइन, इसका नाम टोल्यूइन से करेंगे। 2 मिथॉक्सी, ये कितना मिलेगा? माइनॉर। ये कितना मिलेगा? मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। 4 मिथॉक्सी टोल्यूइन, दिस इज मेजर प्रोडक्ट। थर्ड नंबर, दिस इज पेरा वाला मेजर प्रोडक्ट होता है, उसी में ही करते हैं, थर्ड नंबर नहीं, इसी में ही। अब क्या ऐड करेंगे? CH3COCl। क्लियर स्टूडेंट्स? एनहाइड्राइड AlCl3 बराबर है इसका नाम क्या है? इथेनॉइल क्लोराइड। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ इसके आगे क्या मिलेंगे प्रोडक्ट हमें? OCH3 तो हमारे पास है, COCH3, यहां से H गया, यहां से Cl माइनस HCl। क्लियर स्टूडेंट्स? ये पता होना चाहिए, यहाँ पे भी माइनस HCl, ये पता ही होना चाहिए हमें, माइनस HBr। क्लियर स्टूडेंट्स? बाय प्रोडक्ट पहले ही पता होनी चाहिए, प्लस OCH3 COCH3, दोनों के नाम कर देते हैं। चलो स्टूडेंट्स, नाम क्या है? अब 2 के ऊपर मिथॉक्सी, दिस इज 1। 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन, this is minor project. And 4 methoxy एसिटोफिनॉन। क्लियर स्टूडेंट्स? ये पेरा के ऊपर होती है, वो मेजर प्रोडक्ट ही होती है स्टूडेंट्स, वो हमें पता ही है। देन थर्ड नंबर बहुत इजी, नाइट्रेशन। स्टूडेंट टाइम बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, इस तरह से करे उस तरह से करे, इजी है, इजी वे में ही करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं बनाना है। H2SO4 नाइट्रेशन के लिए NHNO3। क्लियर? नाउ OCH3NO2, बहुत इजी स्टूडेंट्स, 6 चैप्टर में हम कर चुके हैं, तो यहाँ पे हमें इतनी भी टाइम बिगाड़ने की जरूरत नहीं, और रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमें आते नहीं। 2 नाइट्रोएनिसोल, क्लियर स्टूडेंट्स? This is minor project. 4 nitro anisole, this is major product. क्लियर स्टूडेंट्स? दे मेजर प्रोडक्ट। तो ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर। अभी देखो पूरा चैप्टर हो गया, अब कन्वर्जन लेंगे, कुछ कुछ लेंगे, और कोई ऐसा
क्वेश्चन होगा तो वो लेंगे, कोई हार्ड क्वेश्चन होगा, कन्वर्जन होगा तो हम लेंगे। बाकी जो इजी टॉपिक है, जो आप टेक्स्ट बुक में से कर पा रहे हो, हाँ कोई कंप्लीट दिस रिएक्शन है वो लेंगे, बाकी जो कर पा रहे हो वो हम नहीं करेंगे दोबारा। क्लियर है? क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जब 6 चला तब मैंने सब कुछ करवाया था, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत है, क्योंकि वहां पे मैंने करा था कि ये करना वो करना, तो मतलब हो गया है, जिसको उसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। क्लियर? ओके, टेक केयर, बाय।